हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं बार बार जैसे कहता हूं कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, तो पेशेंस बना के रखेंगे। अपने माइंड पे कंट्रोल रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उम्र ऐसी है कि कहीं पर भी आप भटक जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। आपको लगता है कि अभी एग्ज़ाम नहीं है तो जब मन करेगा तब पढ़ाई करेंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं। आप हमेशा अपने पेरेंट्स को आज्ञा मानकर, पेरेंट्स का फेस देख करके आप ये करिए, वो आपको कितनी मेहनत से पैसे दे रहे हैं। लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है, सभी लोगों की आमदनी में इफेक्ट हुआ है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से फिर भी आप सबके लिए कोशिश है कि आप कोचिंग कर पाएँ, पढ़ पाएँ, अच्छे से पढ़ पाएँ, रिजल्ट आपका बेहतर आ पाए। तो आपको भी ये बात समझना होगा कि मुझे भी अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य निभाना है, तभी बात बनेगी। ठीक है ना? तो इसीलिए उन सभी का सपना भी यही है कि आपकी लाइफ बेहतरीन हो। तो इसलिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चंस लिखा हुआ, पीछे आप देख पा रहे होंगे बोर्ड में। एक तो बेसिक रूल लिखा हुआ है, दूसरा मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ पहले से ही। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसा कि करनी में पढ़ा हम लोगों ने, एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है, आप ये समझिए, अगर कहीं पे √2 लिखा होता तो इसको लिख लेते हैं 2 की घात 1/2। √3 लिखा होता तो इसको लिख लेते 3 की घात 1/2। अगर यहाँ पे 3 लिख जाए तो 3 का मतलब क्या होगा? 3 की पावर 1/3। अगर यहाँ पे लिख जाए 4th रूट ऑफ 3 तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1/4। मतलब एक चीज़ और समझेंगे, एक चीज़ जैसे मान लीजिए आपका ये लिखा 4√3 और ये ऐसे लिखा, तो पहले आप ये बताइए दोनों बातों में अंतर है या नहीं? तो आप कहेंगे कि ये वाला √3 4 का गुणज है और ये वाला इसका 4th रूट है, तो दोनों में बहुत अंतर है। तो इन दोनों को एक जैसा नहीं समझेंगे। ये चीज़ आप ध्यान लेंगे कि ये यहाँ पे जो नंबर लिखा गया, करणी में लिखा गया है कि करणी के बाहर लिखा गया। ठीक है? तो आपने देखा कि करणी के अंदर लिखा है तो ये 3 की घात 1/4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4√3, तो ये फाइनल इन दोनों में डिफरेंस होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन में दिखा तो मुझे लगा कि ये भी आप सबके साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीज़ें ही सीख करके आप आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा लेवल से पढ़ा दिया जाए तो फिर आपके एग्ज़ाम का मतलब का नहीं, क्योंकि यहाँ पे एसएससी का भी पढ़ नहीं रहे हम लोग, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे तो ऐसे क्वेश्चंस की शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत आप सबसे अंदर से करिए। अच्छा, अंदर वाले में ध्यान से देखिए क्या लिखा है, a की पावर x लिखा और इसके बाहर करणी p है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा बच्चे? तो ये होगा a की पावर x, और a की पावर x की पावर क्या लिखा जाएगा? पावर लिखा जाएगा 1/p, और फिर इसकी भी पावर क्या है? z है। उसके बाहर ये वाला सिस्टम। तो पहले हम लोग कितना सॉल्व कर लेते हैं, घात की घात है तो घातों का गुणा हो जाता, घातों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x/p की पावर z हो जाएगा। तो इस स्टेप को क्या लिख सकते हैं? a की पावर, फिर से देखिए घात की घात आ गई है तो घातों का क्या हो जाएगा? गुणा। अब यहाँ पे थोड़ा सा घातों का गुणा, तो ये क्या हो गया? a की पावर xz/p, xz/p। ठीक है? उसके बाद देखिए अभी ये लिखा हुआ, इसके अंदर में ये m लिखा हुआ है और इसकी पावर में क्या लिखा हुआ? n। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो a की पावर xz/p की पावर हम क्या लिख सकते हैं? 1/m, और ये अंदर लिखा ही हुआ है कि पावर n। तो घात की घात है तो घातों का गुणा होगा, तो a की पावर xz p और इंटू में 1/n आएगा और इंटू में n। तो फाइनली क्या हो जाएगा? a की पावर xzn/pm। तो ये हम इसको लिख सकते हैं। तो समझ गए होंगे क्या किया गया। देखिए a की पावर x था, यहाँ पे ये करणी लगी है p, तो करणी p का मतलब 1/p घात z है। ठीक है? तो घात की घात है तो घातों का गुणा कर दिया हमने, घातों का गुणा करोगे तो x/p की पावर कितना आ गया? z। ठीक है? तो a/x की पावर z आ गया, तो ये इसका गुणा हो जाएगा, घात की घात है तो घातों का गुणा xz/p। अब यहाँ पे देखिए इतने की वैल्यू आ गई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? करणी m लिखी, करणी m लिखी है तो इसका मतलब a की पावर xz/p की पावर 1/m की पावर n। ठीक है? n यहाँ पे लिखा हुआ है, तो घात की घात है, घातों का गुणा होगा xz/p गुणे में 1/m और गुणे में n। तो देखिए अगर फाइनली हम शॉर्टकट की बात करें, अगर आपको इस तरह से मिलता है तो आप इनको कैसे लिखेंगे डायरेक्ट एक लाइन में, आपको समझने में अगर
दिक्कत हो रही है तो आप इसको ऐसे लिखिए, a की पावर x गुणे z गुणे n, x z n, और बटे में क्या हो जाए, जो भी करणी में नंबर लिखा है, p लिखा m लिखा, वो बटे में रहेंगे, बात खत्म। तो ये फाइनली इसका क्या होगा, शॉर्टकट हो जाएगा कि अगर कहीं पे करणी में आता है तो इस तरह। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, 5 की घात, जो भी घात वाले 4 8 9 18, 4 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 18, ये आपके ऊपर रहेंगे, बटे में करणी वाले कितना, 3 गुणे 6 गुणे 12। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 9 18, और ये कितना हो गया, 3 3 9। तो फाइनली मुझे लगता है सभी कट गए क्या, फाइनली आ गया 5 की घात, ये यहाँ से बच गया 8 और 3, 5 की घात 24। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था तो 5 की घात 24 हमारा आंसर हो गया। 4 8 9 और 18 कैलकुलेशन, 4 8 9 और 18 तो एक बार फिर से कर लेते हैं हम लोग, 4 8, चलिए ठीक है कैलकुलेशन आप देखेंगे, आप ये समझिए 4 3 12, 3 3 9 हुआ, ठीक है, फिर इस 3 से काटे 3 दूनी 6, 2 से काटे 9 आ गया, 3 3 9 आ गया, ठीक है, तो 5 की घात 24। ठीक, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं और लिखता हूँ, तो आप ये समझिए जो भी घात वाले से 5 की घात इतना बड़ा क्वेश्चन, 4 8 9 और 18 ऊपर रहेंगे, जो भी करणी वाले नंबर हैं वो आपके नीचे लिखे जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और समझते हैं, अगर इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन गिवन है आपका, अंडर रूट बड़ा सा लगा है, यहाँ पे 2 लिखा है, फिर से अंडर रूट लगा है। अब की बार यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे करणी लिखी है 3 करणी 4, ठीक, उसके बाद फिर से आपका अंडर रूट 2 लिखा है, फिर से आपका अंडर रूट के अंदर 3 करणी 4 लिखा है, और फिर से आपका अंडर रूट 2, और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अगर यहाँ पे हम लोगों ने सीखा था, अगर एक ही नंबर होता, जैसे मान लीजिए सिर्फ यहाँ पे 2 होता, 2, तो 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 और इन्फिनिटी तक होता, तो डायरेक्ट आंसर क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन 2 भी दिया गया और एक ऐसा नंबर दे दिया गया, करणी भी उसके साथ लगा दी गई, तो आप इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे। हम इसको क्या करते हैं, लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू ये मान लिया। ठीक है, लेट x इक्वल टू ये मान लिया। जब भी इस तरह के क्वेश्चन का बेसिक अगर आप देखेंगे जाके, तो x के दोनों तरफ स्क्वायर, क्योंकि देखिए पहला वाला रूट है, तो रूट है तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर बोथ साइड स्क्वायर। ठीक, आप वर्ग कर दोगे तो x स्क्वायर बराबर, ये वाला अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 रूट 4, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 रूट 4, और अंडर रूट 2, और ये इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छा देखिए ये अनंत तक लिखा गया, अनंत तक की चीज़ में एक रूट हट गया, जैसे अनगिनत चीज़ें हैं तो कोई एक छोटी संख्या हट गई तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये वाला रूट हट गया, लेकिन ये इतना आप ध्यान से फिर से देखेंगे, इतना नहीं, यहाँ से नहीं, क्वेश्चन कहाँ से रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ से, इतना आप फिर से ध्यान से देखेंगे तो इसकी जगह पे x लिख सकते हैं, मतलब ये इसकी जगह पे, इतने की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फिर से x लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 2, लेकिन ये रहेगा अंडर रूट के अंदर ही, तो क्या हो गया, करणी 3 4, और ये अंडर रूट में x, ये ध्यान देंगे थोड़ा सा, है ना। अब देखिए यहाँ पे करणी 3 है, तो हम क्या करें, दोनों तरफ का क्यूब कर दें, बोथ साइड का क्यूब कर दो। अगर आप क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 6, क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्यूब करने का फ़ायदा क्या होगा, ये वाला कट जाएगा तो ये 4 इंटू एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेहतर हो जाएगा, तो x आपका इधर आ जाएगा, एक x आप इधर लेके चले आइए, तो x की घात 5 बराबर किसके हो गया, 32, तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं सॉरी, यहाँ पे देखिए अब की बार घात बराबर है, तो आधार में x कितना है,
x बराबर कितने के हो जाएगा 2 के। ठीक है, तो अगर इस तरह के कहीं पर भी क्वेश्चंस मिलते हैं और नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन में, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस पे यही बेसिक तरीका लगाएंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्यूब, अगर हम कह देते यहाँ पे 4 पावर है, अगर यहाँ पे करणी में 4 लिखा होता तब क्या करते, यहाँ भी करणी में 4 हो जाएगा, यहाँ भी करणी में 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 को आप इस बात को अलग से समझ लो भैया, अगर ये 4x की पावर क्या लिखा जाएगा 1/4। अच्छा 1/4 किससे कटेगा, जब दोनों तरफ घात 4 करेंगे, घात 4 करेंगे तब 4 से 4 कट जाएगा। तो इस स्टेप के बाद अंदर हम ध्यान से देखेंगे करणी में कौन सी कितनी करणी है, 4 करणी है, 5 करणी है, तो जितनी भी करणी रहेगी उतनी घात हम दोनों तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से और जहाँ पर भी समस्या आए बताते रहिए।